हेलो एवरीवन, आपके सामने ये जो मॉडल रखा गया है यह पैराइटल प्रेजेंटेशन का एक मॉडल है। इस मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं और यहाँ वाला जो पोर्शन है वो फूला हुआ है। तो यानी कि ये जो पोर्शन है वो प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल्स, ये जो पोर्शन है ये ओव्यूल्स हैं और ये टीएस का ट्रांसवर्स सेक्शन का है मॉडल। अब आप यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोष्टक यानी कि लोक्यूल्स नहीं पाया जाता है। इसी कारण से इसे यूनिलोक्यूलर कंडीशन कहते हैं। साथ ही साथ ये दो कार्पल्स जो हैं वह कार्पल 2 की संख्या में है, इसलिए बाई कार्पलरी कंडीशन है। लोक्यूल्स नहीं है इसलिए इसे यूनिलोक्यूलर कहते हैं। साथ ही साथ 2 कार्पल्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं, जुड़ने के कारण इसे सिनकार्पियस कंडीशन कहते हैं। जब कार्पस फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, तो उसे एपोकार्पियस कंडीशन कहते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी के अंदर एपोकार्पियस कंडीशन पाई जाती है, लेकिन ये जो मॉडल आपके सामने रखा गया है ये सिनकार्पियस कंडीशन वाला है। और इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है वो पैराइटल प्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। और यह पैराइटलिस जो ऑर्डर है उसमें विशेष प्रकार से ये पाया जाता है। और पैराइटलिस ऑर्डर के अंदर जो फैमिलीज़ हैं वो क्रूसीफेरी, या जिसका नया नाम क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी है, और पेपेवेरेसी फैमिली जिसमें अफीम और इत्यादि प्लांट्स आते हैं, उन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार का प्रेजेंटेशन पाया जाता है। यह जो नेक्स्ट मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये सेंट्रल पार्ट है। इस सेंट्रल पार्ट के अंदर ये जो ओव्यूल्स हैं ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं और ये बाहर ओवरी का जो टीएस है वो सेक्शन है। इस प्रकार का प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहलाता है, क्योंकि बीच में से ये सिर्फ जोड़ने के लिए लगा रखा है। बाकी टीएस सेक्शन के अंदर आपको अगर टीएस काटेंगे तो आपको बीच वाला ये पोर्शन दिखाई देगा और ओव्यूल्स दिखाई देंगे, ये प्लेसेंटा है, और साथ साथ में ये आपको ओवरी का ये टीएस दिखाई देगा। इस प्रकार का ऑर्डर फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में कहते हैं और ये कैरियोफिलिसी प्लांट की विशेषता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एक्सियल प्रेजेंटेशन की तरह दिखाई देता है, लेकिन एक्सियल प्रेजेंटेशन के अंदर लोक्यूल्स की संख्या कार्पल्स की संख्या के बराबर होती है। लेकिन फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंदर चाहे ये बाइकार्पलरी हो, ट्राइकार्पलरी हो, चाहे ये मल्टीकार्पलरी हो, इनके बीच में जो लोक्यूल्स होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं। लुप्त हो जाने के कारण अंडाशय की जो फर्श होता है वहाँ से इसमें प्लेसेंटा के अंदर ये फुलावट आती है। फुलावट आने के कारण आप ये फुलावट देख सकते हैं और यहाँ पे जो ओव्यूल्स हैं वो लगे रहते हैं, लेकिन यह किसी प्रकार से अंडाशय की जो छत होती है वहाँ से जाके ये नहीं मिलते हैं। इसी कारण से ये आपको पोर्शन अलग से दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ इस पोर्शन से जोड़ने के लिए है, इसमें कंफ्यूज मत होना। यह फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। यह प्रेजेंटेशन जो आप देख रहे हैं ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ जो ओव्यूल्स हैं वो ओव्यूल्स लगे हुए हैं, दूसरी तरफ किसी प्रकार के ओव्यूल्स लगे हुए नहीं हैं, और मार्जिन्स पे पाए जाने के कारण इसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्रेजेंटेशन का पाया जाना फैबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी प्लांट की मुख्य रूप से विशेषता होती है। तो मटर का अगर आप कभी अध्ययन देखेंगे, कभी मटर की फली को फोड़ के देखेंगे, तो उसमें इसी प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाई देगा। उसमें मटर जो हैं वो इसी प्रकार से लगे हुए रहते हैं। यह प्रेजेंटेशन मोनोकार्पलरी होता है और यूनिलोक्यूलर होगा। साथ ही साथ इसमें लोक्यूल्स भी एक ही प्रकार का होगा, यूनिलोक्यूलर कहते हैं। और सारे के सारे जो कार्पल्स हैं वह एक दूसरे से अलग रहेंगे, इसलिए इसे एपोकार्पियस टाइप कहा जाता है, यानी कि यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पलरी और एपोकार्पियस कंडीशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।